बीजेपी गुमराह कर रही है। केंद्र में बीजेपी के साथ अभी मैं कहता हूं कि थोड़ा बहुत संतुष्टि बचा हुआ है, लेकिन बिहार राज्य में हम लोग बीजेपी के साथ नहीं। क्या नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या आरजेडी तेजस्वी यादव नहीं है, हम लोग की बात कर रहे हैं तो हम लोग तेजस्वी यादव के साथ ही। हमारा और तेजस्वी जी का संगठन मिलके आगे अच्छा काम करेंगे और बिहार में राज करेंगे। वो समय चला गया, अभी हम लोग को तेजस्वी यादव के साथ जाना है, हम लोग की बात करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं ट्रस्ट न्यूज़ और मैं विभू कुमार झा। देखिए, इस वक्त मैं बापू सभागार के ठीक सामने खड़ा हूं, जहां पर आज कार्यक्रम किया गया है। भूमिहार समाज के तमाम ऐसे लोगों के जो है कार्यक्रम है। ऐसे में जो लोग यहाँ पे तस्वीरों में देखिए किस तरीके से यहाँ पे खड़े हैं, और जो है तेजस्वी यादव जो है नेता प्रतिपक्ष पहुँचे हुए थे। उन्होंने जो है भूमिहार समाज से माफ़ी भी मांगा है अपने पिता के प्रति। उन्होंने कहा कि देखिए, हमको मौका दीजिए, और जो कुछ कहा है हमारे पिताजी के द्वारा गया वो अब ऐसा नहीं है, हमारे पे विश्वास रखें। हम इनसे ही बात करेंगे, तमाम लोग खड़े हैं, इनसे ही हम बात करेंगे। क्या कुछ आज कार्यक्रम हुआ और इस कार्यक्रम को किस रूप में देख रहे हैं? बहुत अच्छा रूप में देख रहे हैं, और हम लोग का संगठन और इससे ज़्यादा ताकतवर हुआ है, और आगे हम लोग और तेजस्वी जी आके हम लोग को जोश बढ़ाए हैं। इसलिए हम लोग अक्सर और ज़्यादा काम करेंगे, और हमारा और तेजस्वी जी का संगठन मिलके आगे अच्छा काम करेंगे और बिहार में राज करेंगे। बोचहा जो उपचुनाव हुआ, उस उपचुनाव में जो समीकरण था उसमें क्या कहेंगे आप? बोचहा उपचुनाव में हमारा ही लोग का योगदान ज़्यादा रहा था, और इसीलिए तेजस्वी जी को पता लगा कि जब तक हमारे परशुराम वंशज एक नहीं हमको होके वोट देंगे तब तक कोई उपलब्धि हासिल नहीं होगा। इसीलिए वो साथ में हम लोग के आकर और हम लोग का उत्साह बढ़ाए। हम लोग नवजुवक जितने परशुराम वंशज हैं पूरे उनको साथ देंगे। कहीं न कहीं इस बार बोचहा उपचुनाव में भूमिहारों का भी जादू चला। तभी बिल्कुल भूमिहारों का चला जादू है। इसलिए हम लोग तो पहले इधर उधर घूमते थे, लेकिन अभी हम लोग एकत्रित होना शुरू हुए हैं, क्योंकि हम लोग को सब नकार दिया गया था, हम लोग को कोई देख नहीं रहा था। लेकिन अब हम लोग एकत्रित हुए हैं तो सभी का कुर्सी हिलने वाला है। कुर्सी हिलने वाला है। हाँ, हिलने वाला। ये तस्वीर जो है, तस्वीरों के बारे में क्या कहेंगे? ये हमारे विष्णु के छठे अवतार हैं, और भगवान परशुराम के हम लोग वंशज हैं। हम लोग डरने वाले नहीं हैं इन वंशज में। हम लोग जहाँ जाएंगे वहाँ अपना हक अच्छा से छीनना जानते हैं। जी, परशुराम जो है उनके हाथ में ये फलसा जो रहता था, तो इसके बारे में क्या कहेंगे? ये फलसा के बारे में है कि जहाँ पर भी दुष्ट ज़्यादा अंत करना लगे उसको अंत करने में कोई देरी नहीं करना है। दुष्ट के लिए ये परशुराम फलसा बहुत ही कारगर होता है, अत्याचारियों पे बहुत फलसा काम देता है। तेजस्वी जी ने अपने पिता के बारे में माफ़ी मांगा है कि उन्होंने जो कहा वो ऐसा नहीं है, हमारे पे विश्वास रखिए। क्या कहेंगे इस बात से? अब देखिए, वो भी नवजुवक हैं और हम लोग भी नवजुवक हैं। अभी हमारे बिहार में 65% नवजुवक हैं, तो हम लोग जब वो नवजुवक विश्वास करना चाहते हैं तो जब साथ नहीं मिलेंगे तो बिहार का विकास कैसे होगा? अभी जो हमारे मुख्यमंत्री हैं वो तो बूढ़ा हो चुके हैं, उनमें तो कोई दम बचा नहीं है। तो हम तो नवजुवक के साथ जाएंगे। जब हमारा बिहार 65% नवजुवक है तो नवजुवक के साथ ही हम लोग जाना चाहेंगे। जी बिल्कुल, और तमाम युवा हैं, देखिए उनसे हम बात करेंगे। क्या आज का कार्यक्रम था और तेजस्वी जी पहुँचे थे, क्या कहेंगे? आज का कार्यक्रम था, हम लोग परशुराम भगवान की जयंती को मनाया गया बड़े अच्छे तरीके से और बड़ा सभ्य तरीके से मनाया गया। तेजस्वी जी आए, उन्होंने अपना बात रखा, और जहाँ तक हुआ कि भूमिहार के सहयोग में, सपोर्ट में, उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो उन्होंने कही है। और हम लोग को भी उम्मीद है कि हम भी उसी के साथ जाएंगे जो हमारी बात सुनेगा। जो हमारी बात नहीं सुनेगा हम उनके साथ क्यों जाएंगे? क्या तेजस्वी जी के साथ आप लोग हैं? जी, अगर जो वो हमें देखेंगे तो बिल्कुल हम उनके साथ चलेंगे। ऐसा तो नहीं है कि नहीं चलेंगे। अब हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष क्या कहते हैं उन्हीं के तथ्यों पर हम चलेंगे, आशुतोष कुमार जी जो कहेंगे। आप बताइए, क्या अब भूमिहार जो है बीजेपी के साथ रहेंगे या आरजेडी के साथ? बिल्कुल नहीं, अभी हम लोग अपना जो मेरी बात करेगा, जो हमारी बात करेगा, हम उनके साथ जाएगा, कार्य करेगा, वही हम पे राज करेगा। वो पहले वाली बात नहीं है कि मतलब हम लोग को हमेशा बताया जाएगा कि 1990 में क्या होता था, उसी को लेके मतलब हमेशा डर दिखाया जाता है कि लालू राज में ये होता था आगे। अब मतलब ये लोग चाहते हैं कि चुनाव वक्त में हमेशा मतलब यही बात निकाला जाए, यही मुद्दा निकाला जाए। और हम लोग का दिन पर दिन सीट भी रिजर्व किया जा रहा है। जहाँ हम लोग का संख्या है वहाँ हम लोग का सीट भी रिजर्व कर दिया जा रहा है। मतलब पूरे तरीके से हम लोग के समाज को ये लोग मतलब विध्वंस करने का कार्य कर रहे हैं।
कि मतलब वोट हम लोग दें, ज़मीनी स्तर पे कार्य हम लोग करें, लेकिन ये बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व पे तो कोई और बैठा हुआ है, जो हम पे बात करेगा वो हम पे राज करेगा। बीजेपी गुमराह कर रहे हैं आप लोग। बीजेपी गुमराह कर रही है। केंद्र में बीजेपी के साथ अभी मैं कहता हूँ कि थोड़ा बहुत संतुष्टि बचा हुआ है, लेकिन बिहार राज्य में हम लोग बीजेपी के साथ नहीं। क्या नीतीश कुमार के साथ रहेंगे या आरजेडी तेजस्वी यादव? तेजस्वी यादव नहीं है, हम लोग की बात कर रहे हैं तो हम लोग तेजस्वी यादव के साथ हैं। कहीं ना कहीं नीतीश कुमार आप लोगों के साथ नहीं है अब? बिल्कुल नहीं है। जो हमारे साथ थे, हम ही लोग ने उन्हें यहाँ से यहाँ पहुँचाने का कार्य किया है। जो हमारी बात ही नहीं कर रहे हैं, हमारी हर जगह हम लोग की उपेक्षा कर रहे हैं। स्पीकर को मतलब उन्होंने खुले मंच के तौर पे सभी लोग के समक्ष मतलब आज तो तेजस्वी यादव जी ने माफ़ी भी मांगा है भूमिहार समाज से कि हम लोग को मौका दीजिए, विश्वास रखिए हम लोग पे। बिल्कुल हम लोग उनके साथ हैं। माफ़ी क्या मांगना है, हम लोग दोनों एक ही हैं, सब लोग एक ही समाज से आते हैं, सब लोग अपने पिता के प्रति माफ़ी मांगे। हाँ, उस समय उनकी विचारधारा क्या थी, अभी हम लोग को एक नए अब वो समय चला गया। अभी हम लोग को तेजस्वी यादव के साथ जाना है, हम लोग की बात करेंगे। हम लोग ये नहीं कहते हैं कि सिर्फ मेरी ही बात कीजिए, लेकिन जनरल काम होना चाहिए, हम लोग की भी बात कीजिए। तो मुख्य रूप से जो आज का कार्यक्रम था बाबू सभागार में, वो संदेश क्या था? संदेश यही था कि जो भी भूमिहार समाज अभी मतलब सोए हुए हैं, जो हमारे पूर्वज लोग हैं, जो भी मतलब बहुत सारे हम लोग यहाँ पहुँच गए, युवा लोग पहुँचे, लेकिन बहुत सारे अभी लोग भी बीजेपी का ही मतलब गुणगान करने में लगे हुए हैं। अभी भी समय एक हो जाइए, नहीं तो हम लोग का जो संतान रहेगा, ये जो हम लोग का आने वाला पीढ़ी रहेगा, मतलब हम लोग मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। आप क्या कहेंगे भैया? सब कुछ तो बोल ही दिए हैं। आज परशुराम जयंती को लेकर जो भी राष्ट्रीय अध्यक्ष के द्वारा जो सारी बात बताई गई है, उन्हीं के अनुसार से हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। और तेजस्वी जी जो बोले हैं, तो एक बार हर इंसान को मौका देना चाहिए। जो जातिवाद का आरोप था कि हाँ केवल वो अपने जाति के लिए करते हैं, तो उन्होंने इसका साफ तरीके से खंडन किया है और कहा है कि हम आगे भी, उन्होंने ऐसा वादा किया है कि हम आगे भी भूमिहार समाज को राजनीति में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेने के लिए उसको मौका देंगे। आज तो तेजस्वी यादव माफ़ी भी मांगे हैं कि हमारे जो पिता ने कहा था उसको आप माफ़ी। जी, बहुत बड़ी बात उन्होंने करी। आज भूमिहार समाज से उन्होंने माफ़ी भी मांगा कि भाई हमको माफ़ कीजिए। देखिए, नया जनरेशन है, नया युवा पीढ़ी है, तो उनको हर एक, तो उनसे हम लोग एक बार फिर से आशा कर सकते हैं। ना से तो अच्छा है कि फिर भाई नीतीश के ना से अच्छा है कि एक बार नीतीश तेजस्वी के खपा हैं आप लोग। जी, राष्ट्रीय महासचिव सर, नीतीश कुमार से आप लोग खपा हैं और तेजस्वी यादव आज पहुँचे, आज माफ़ी मांगे हैं भूमिहार समाज को। जी, हम लोग कोई खफा नहीं है किसी से। ऐसा नहीं है कि हम लोगों का किसी से खफा चल रहा है। हमारा खफा नहीं है। हम लोग उचित मांग अपना जो है सो हम लोग पाने के लेने के लिए हम लोग जो है सो अग्रसर है, जिसमें हम लोग उचित मांग जो हम लोगों को अभी आपने देखा कि आरजेडी के द्वारा हम लोगों को जो एमएलसी में है, जो हम लोग को 5 गो सीट भूमिहार समाज को मिला, इसमें 3 हम लोगों ने जीत के आए। तो ऐसा ही डिमांड जो है सो हमारा कंटिन्यू बना रहेगा। ज़रूरी नहीं है कि आरजेडी के साथ, जो भी दल है, जो भी राजनीतिक दल है, उनके साथ भी है हमारा। बीजेपी पार्टी भूमिहार समाज से उपेक्षा करती है सीट में या किसी भी तरह से? बिल्कुल, बीजेपी तो करती ही है। बीजेपी आज तक हम लोगों को एक समझ रखा था कि मतलब एक हम लोग उन्हीं के द्वारा ऐसा बंधे हुए हैं कि जो हम लोग कभी छोड़ के जा नहीं सकते हैं। एक उनके लिए ये मैसेज होगा, उनके लिए ये एक मैसेज होगा जो आज तेजस्वी जी के द्वारा हम भी आप लोगों ने देखा कि भाई उन्होंने भी बताया कि जो हमें सम्मान देगा हम उन्हें सम्मान देंगे। हमारे आशुतोष जी के नेतृत्व में आज जो सभा हुआ उसमें हम लोगों ने ये जवाब देने का काम किया और ये हम लोगों ने बनाए रखेंगे, चाहे राजनीतिक दल कोई भी हो। धन्यवाद। तो आपने बिल्कुल सुना कि देखिए, तमाम भूमिहार समाज के लोग यही कह रहे हैं कि अब जो है तेजस्वी यादव के साथ हम लोग तो हैं ही, और तेजस्वी यादव ने माफ़ी भी मांगा, और साथ में देखा जाए तो अब जो युवा है वो, और युवा के नाते हम लोगों के साथ चल रहे हैं। और जिस तरह से देखा जाए, बीजेपी हम लोग के समाज की हमेशा उपेक्षा की है, और हम लोगों की बात जो सुनेगा हम लोग उनके साथ रहेंगे, यही फैक्ट है। और जिस तरह से एमएलसी चुनाव में इस बार आरजेडी के द्वारा 5 सीट मिला, जिसमें कि 3 सीट हम लोग जीते, और इसलिए आरजेडी के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव भी जो हैं हम लोग के साथ हैं और आज माफ़ी भी मांगे हैं। तो कहीं ना कहीं भूमिहार समाज अब आरजेडी पार्टी के साथ है, और अब तेजस्वी यादव भी उनको आकर्षित किए हैं। तो फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बने रहिए
ट्रस्ट न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।